जय हिंद, नमस्कार साथियों। सार्थक क्लासेस पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान होमगार्ड की जो भर्ती है, इसके जो यहाँ पर आपको सभी को पता है, यहाँ पर 8वीं पास योग्यता रखी गई थी। 8वीं पास योग्यता के बाद में यहाँ पर आपको दस्तावेज कौन कौन से तैयार रखना है, जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है वो कौन कौन से तैयार रखना है जो आपके काम आने वाले हैं, तो वो मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में डिटेल में। एक तो मूल निवास चाहिए आपको, मूल निवास आपको तैयार करके रखना है। यहाँ पर जाति चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के बाद में 8वीं की मार्कशीट। यहाँ पर साथियों आपको 8वीं की मार्कशीट चाहिए, जो भी 7वीं 8वीं के अंदर है, यानी कि जिसने भाई 8वीं के अंदर, यानी कि ये मान लीजिए आप जिसने 8वीं पास कर रखी है, उसने आगे पढ़ाई नहीं, तो उसको यहाँ पर 8वीं की मार्कशीट है वो यहाँ पर रखनी है। और जिसने यहाँ पर कर भी रखा है ना, भाई 10वीं कर रखा है, 12वीं कर रखा है, तो उसको भी 8वीं की मार्कशीट है वो तैयार रखनी है। फिर बाद में हो गई है यहाँ पर अन्य शैक्षणिक योग्यता। अन्य शैक्षणिक योग्यता, अब अन्य शैक्षणिक योग्यता के अंदर क्या क्या आ गया, जैसे 10वीं हो गई, 12वीं आ गई, ग्रेजुएशन कर रखी तो ग्रेजुएशन हो गई। अब यहाँ पर कुछ साथी ये बोलेंगे कि सर ये फॉर्म मैंने तो 8वीं पास से लगाया था, 10वीं पास से लगाया था, तो सर मेरे को ग्रेजुएशन की चाहिए क्या? आपने जैसे 10वीं पास से आपने ये फॉर्म लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको वहाँ पर अधिकतम आपको 10वीं तक की यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता वो है तैयार करके रखनी है। आपने ग्रेजुएशन लगा दी मार्कशीट, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन तक की सभी मार्कशीट आपको तैयार करके रखनी है। यह आपको ध्यान रखना है। विशेष, यहाँ पर जो विशेष योग्यता हो गई, अब विशेष योग्यता के अंदर क्या क्या आता है, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, स्काउट हो गया, जो भी खेल से संबंधित, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट, जहाँ पर भी बंदे ने खेला है, लड़का हो या लड़की हो, तो उसने खेला है ना, तो वो हो गया विशेष प्रमाण पत्र। क्योंकि विशेष प्रमाण पत्र के भी यहाँ पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखिएगा आप, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, तो इसके आपको अलग से नंबर मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी लड़के और लड़कियां, बस लड़के तो कवर कर लेते हैं, जो दौड़ है तो दौड़ लगभग लड़के तो कवर कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों से कवर नहीं होती। तो ये ध्यान रखना, जो लड़के और लड़कियां हैं दोनों को ही ध्यान रखना है। यहाँ पर फिजिकल के, आप सभी को पता है फिजिकल को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, तो आप सभी को इसके ऊपर है बिल्कुल सही तरीके से ध्यान देना है। यह आपकी तैयारी है, इसको नहीं छोड़ना आपको। बात हो गई इसके बारे में, दौड़ के बारे में। इसके बाद में एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। सभी साथी बोल रहे थे सर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो देखो आप सभी के लिए मैं बता दूं पहले तो इसके बारे में कि जो भर्ती है अभी कोर्ट के अंदर स्टे है, तो स्टे लगभग अभी आपको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। लगभग जुलाई के अंदर आपको जहां तक संभावना है खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि जो कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, जो पॉजिटिव आ रहा है, आप सभी को पता है, क्योंकि उसके अंदर ये और एक बात कही गई है, ये बात कही गई है कि ये भर्ती है वो स्थायी होनी चाहिए। स्थायी यानी कि इस भर्ती को लेकर के जो न्यायालय के अंदर जो जज साहब हैं उनके द्वारा ये भर्ती के बारे में ये बोला गया है कि ये भर्ती है स्थायी होनी चाहिए। अब वो 15 साल तक स्थायी करते हैं या कितने साल तक करते हैं, क्योंकि जहाँ तक देखो सुनाई में आ रहा है 15 साल तक आ रहा है। ये देखो ये दो चीज़ है, ये सुनाई में आई है, ये पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए सुनाई में आया है 15 साल तक लगभग, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि ये चीज़ होगी आगे जा कर के, ये आपको ध्यान रखना है ना। और जो भी आगे अपडेट आती रहेगी इस भर्ती से संबंधित, आपको तुरंत अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी, आपको टेंशन कतई लेने की आवश्यकता नहीं है।
अब कुछ साथी बोल रहे थे कि सर एडमिट कार्ड आएंगे तो एडमिट कार्ड हमारे को कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं समझ सकता हूँ, जैसे जो भी ग्रेजुएशन बंदा है, जो भी 10वीं पास बंदा है, जिन्होंने भी कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम वगैरह दी, तो उनको तो पता है कि भाई एडमिट कार्ड है, कैसे क्या डाउनलोड करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं। लेकिन कुछ साथी जैसे 8वीं पास हो गए, तो उनको यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है SSO ID। जो भी साथी जिन्होंने भी SSO ID बनाई थी, आपकी खुद की ID बनाई थी, तो उसको आपको तैयार करके रखना है, किसी भी हालत में उसको खो देना नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि आपको सुरक्षित रखना है, ये मान लीजिए आप अगर खो दोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, आपके मोबाइल नंबर तैयार रखने हैं आपको, और यहाँ पर जो आपकी SSO ID है, जिस SSO ID से आपने फॉर्म भरा था, उसको आपको यहाँ पर तैयार रखना है। अब यहाँ पर SSO ID के ऊपर जाकर के रिक्वायरमेंट पोर्टल आता है और उसके अंदर जाकर के एडमिट कार्ड का ऑप्शन आता है, वहाँ से आपका निकल जाता है। तो जब भी आपके एडमिट कार्ड डलेंगे, मैं आपको सारी कंप्लीट जानकारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। और इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर मिलती रहेगी साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है अभी ये भर्ती है जल्द ही, क्योंकि अभी सभी शांत पड़े हैं, सारा माहौल शांत पड़ा हुआ है। यूट्यूब के ऊपर भी लगभग कुछ एक कैंडिडेटों को छोड़कर इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाता। अब वीडियो नहीं बनाता तो ये वैकेंसी एकदम से आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब पूरी हो गई कब पूरी नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर जो एग्ज़ाम वगैरह से कोई मतलब तो है नहीं। भाई जो यूट्यूबर वगैरह हैं तो वो तो एग्ज़ाम से मतलब रखते हैं, ये है ना बात है। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको आते ही इस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आते ही आपको तुरंत यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। और साथियों, जो भी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं, भाई बाय चांस आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रही हैं, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके ऊपर आपको जोड़ दिया जाएगा। तो साथियों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।